क्लास 9th मोशन में ग्राफ बहुत परेशान करता है, एक्सेलरेशन समझ में नहीं आता। तो जरा देखिएगा एक्सेलरेशन ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी का क्या मसला है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेलोसिटी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, वेलोसिटी क्या होती है। देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी भी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं इसको। ठीक है, और एक और यूनिट होती है, अनदर यूनिट, वैसे बहुत सारी यूनिट है इसकी तो, लेकिन और यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, चलिए, तो ये था वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। द क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब। ठीक है, तो ये बात हो गई वेलोसिटी की। अब सर यहां पर मसला ये है कि आप एक्सेलरेशन पे कैसे जाएंगे और कैसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाता हूं कि कैसे किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहां पर है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ले जाना है मीटर पर सेकंड में, किसमें बेटा? मीटर पर सेकंड में। बताइए 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000, तो यहां लिख दिया हमने 1000। ठीक है बेटा, नीचे डिवाइड में 1 आवर में कितने सेकंड? 3600 सेकंड, या इसी को बहुत बच्चे क्या लिखते हैं? 60 इंटू 60। सर ऐसे कर दीजिए इसको, 60 इंटू में 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चेंज हो चुका है 1000 मीटर में, और 1 आवर चेंज हो चुका है 60 इंटू 60 सेकंड में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, कितना बचा बेटा? 10 डिवाइडेड बाई 6 6 36 बचा, 6 6 36 बचा। ठीक है, अब 2 5 10 और 2 18 टाइम्स में जाएगा, कितना जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आपको बेसिकली क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो? 5/18 से। शॉर्टकट में बता रहा हूं, जैसे तो 1000/3600 से भी कर सकते हो, बट मैंने इसको रिजॉल्व करके एक सिंपल फॉर्म ले आया कि अब इससे भी करोगे तो चलेगा। मतलब अब इससे करोगे तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ध्यान रखने से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बेटा, और मुझे इसको करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको करना है मीटर पर सेकंड में। आपको कुछ नहीं करना है, 72 का मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। जैसे ही मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये आ चुका है मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व करना है। अगर 18 का टेबल याद है तो ठीक है, 18 के टेबल में सीधा आ जाएगा 4 टाइम्स में 72, बट अगर 18 का नहीं याद तो 19 का तो याद होगा, सो 9 का तो याद होगा कि 9 2 18। यहां पे कर लिया हमने 9 से, 9 2 18 और 9 8 72 और 2 4 8 आ गया। ठीक है, तो 4 5 कितना आ गया? 20। मतलब 20 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा इसका, 72 किलोमीटर पर आवर। एक आप करके दिखाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आप बताइए जल्दी से मीटर पर सेकंड में क्या आएगा। पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए वीडियो को। ठीक है, आगे आंसर देखिए। अब मैं सॉल्व करता हूं। 90 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 5/18 से। अगर 18 का टेबल याद है तो 90 से कट कर दीजिए, 5 टाइम्स में कट जाएगा। लेकिन 9 का टेबल याद है तो 9 से कर दो, 9 2 18 और 9 10 90। अब बताओ कितना आ गया? 2 2 1 2 2 5 10, ये भी कट गया, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25। तो आंसर आया 25 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आपको मीटर पर सेकंड में बदलना आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन की तरफ, जरा मूव ऑन करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन उससे पहले बताओ कि क्या हम इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम यू लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी विल बी v। ठीक है, और अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी, क्या बात करें अगर हम चेंज इन वेलोसिटी, इसको कैसे लिखोगे आप लोग? चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है? मतलब बाद में, पहले कितना था उसको माइनस कर दो बाद वाले में से। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी आपके पास 10 रुपए है और बाद में कुछ टाइम बाद आपके पास 30 रुपए हो गए, तो कितने पैसे का चेंज आया? आप बोलोगे ना सर 20 रुपीज का चेंज आ गया, क्योंकि आपने 30 में से 10 को माइनस किया, राइट? तो बाद वाले में से पहले वाले को, तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो अगर चेंज निकालना है तो आपको v में से u को माइनस करना पड़ेगा, राइट बेटा? अच्छा, अब आप यहां पे एक्सेलरेशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सेलरेशन। मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो आप रट्टा मत मारना, ये डेफिनेशन याद रखो, रट्टा भूल जाओगे आप। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मान लो ए का फॉर्मूला लिखना है, रट्टा नहीं पड़ेगा। आप डेफिनेशन बढ़िया से देखो, मैंने कई बार बता रखा पिछली वीडियो में भी कि अगर रेट लगा हो तो समझ लेना नीचे में क्या होगा? स्मॉल टी होगा। ठीक है, चलो लगा दिया सर स्मॉल टी। अब क्या है फॉर्मूले में? रेट के बाद है ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा? देखो आपने चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? v माइनस यू। आप इसको ऊपर में डाल दो, v माइनस यू। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, डेफिनेशन याद करो और फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा, जैसे वेलोसिटी की असाइनमेंट मीटर पर सेकंड होती है, राइट?
अच्छा, यहाँ ऊपर वेलोसिटी, नीचे टाइम है, मतलब मीटर पर सेकंड के नीचे एक और सेकंड लगाना पड़ेगा। इससे क्या बन जाएगा, इसकी जो एसआई यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट जो है वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई जगह इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कई जगह ये भी लिख देते हैं MS-2। एक ही बात है, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हो सकता है MS-1। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आई होप क्लियर हो गया। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, ये याद होना चाहिए आप सबको। अच्छा, अब अगर एक्स फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है बेटा, बढ़ रही है। मान लो आप बाइक चला रहे हो और धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उस केस में आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब घट रही है वेलोसिटी, राइट, तो उस टाइम पर जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नेगेटिव कब आएगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। आपने बाइक में ब्रेक लगाया, धीरे धीरे वेलोसिटी घटती चली जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है बेटा, तो इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिटार्ड, कभी डर नहीं लगेगा, ऐसे पढ़ लोगे ना, कभी डर नहीं लगेगा मोशन से, कभी नहीं, एक्सेलरेशन से, मोशन से, वेलोसिटी से कभी नहीं। तो ये आएगा रिटार्ड। पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन, लिख लो इस चीज को, व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन, तो आपको बोलना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दिया कि मैंने कहा आप कार चला रहे हो, आपकी अभी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा, आपने कहा ठीक है सर, ओके। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी आपकी फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा, 50 मीटर पर सेकंड, और आपने वेलोसिटी को बढ़ाने में आपने टाइम ले लिया, मान लो 5 सेकंड। कितना ले लिया बेटा, 5 सेकंड का टाइम ले लिया आपने। आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए। क्या फाइंड करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड। क्या करना है, एक्सेलरेशन। कैसे करेंगे सर, आपके पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का सीधा सीधा डायरेक्ट। क्या है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। तो लगाएंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है बेटा, अच्छा सर v कितना है, तो v की जगह पे v डालो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 50, बाद वाली वेलोसिटी 50, माइनस u कितना है 20। ठीक है, u है 20 बाई टाइम कितना है बेटा, हमारे पास टाइम है 5 सेकंड, टाइम है 5 सेकंड। तो आ जाएगा 50 माइनस 20 मतलब 30 बाई आ जाएगा 5, 5 1 5, 5 6 30, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। आई होप आपको एक्सेलरेशन से कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब चलते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ को समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्राफ बहुत ज्यादा मार्क्स मतलब समझ लो बच्चे जानबूझ के छोड़ के आ जाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस को, या तो गलत करके आते हैं। तो आज के बाद गलत नहीं होगा, नहीं आप जानबूझ के छोड़ोगे, राइट। तो इसीलिए ग्राफ को बहुत बढ़िया से देख लो, ठीक है। और आज के बाद मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपका ग्राफ क्लियर कर देता हूं, क्या होगा, कितने टाइप का होता है और कब क्या बोलना है। ठीक है बेटा, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट का। तो ग्राफ क्या होता है बेसिकली कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच, फिजिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कर्व का इस्तेमाल करते हैं, और उस कर्व को ही हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ किसी भी दो क्वांटिटी के बीच मैंने बोला है, तो फॉर एग्जांपल मुझे डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ चाहिए, मुझे वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ चाहिए। तो आपको बेसिकली 3 ही ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, जो कि लगभग सेम ही है, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम लगभग सेम है, एक पढ़ना, और वेलोसिटी टाइम। 3 तरह के ग्राफ पढ़ने, और तीनों ग्राफ में 3-3 पार्ट है, खत्म ग्राफ, इतना ही करना है। ठीक है बेटा, तो ग्राफ में क्या है देखना सभी लोग, हम पढ़ रहे हैं ग्राफ फिजिक्स के अंदर, क्लास 9 फिजिक्स। ग्राफ में बेसिकली 3 तरह के ग्राफ होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, एक होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, और एक होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी, ठीक है बेटा, वर्सेस टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ पढ़ने हैं, एक बोर्ड पे सारा ग्राफ समझ लोगे आप। अब मैं ग्राफ के लिए, जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ में एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है बेटा एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाना है, याद रखना। टाइम को हमेशा कहां दिखाना होता है, एक्स एक्सिस पे, राइट, ओके। और डिस्टेंस को हमेशा दिखाना है बेटा वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस को हमेशा कहां दिखाना, वाई एक्सिस। अब डिस्टेंस की जगह हो सकता है यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाए अगली बार, ठीक है, हो सकता है डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ जाए, टाइम नहीं देगा, टाइम नहीं हटने वाला यहां से। ठीक है, पहला जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब है सर, बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन कहीं दिख जाए स्ट्रेट लाइन, अनलेस एंड अनटिल वो पैरेलल ना हो टाइम एक्सिस के। क्या ये पैरेलल है इस लाइन के, बताओ नीचे और नहीं। तो जब पैरेलल ना हो और स्ट्रेट लाइन हो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं यूनिफॉर्म। क्या यूज करते हैं बेटा, यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के बाद क्या लिखना है सर ये ग्राफ में, तो अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो याद रखना कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें पता है, हमें देता है स्पीड। क्या देता है बेटू, स्पीड देता है।
स्पीड, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है स्पीड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के बाद क्या लगा देना है, डिस्टेंस टाइम है तो लगा दो आंख बंद करके स्पीड, यहां पर खत्म। सर इस ग्राफ का यही मतलब है सर, हो गया यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है सर ये। अच्छा जी, दूसरा ग्राफ क्या होता है, एक और ग्राफ है, ये लीजिए एक और ग्राफ है। इस बार हो सकता है यहां डिस्टेंस हो बेटा, है ना, यहां डिस्टेंस हो, यहां तो टाइम रहेगा ही। इस बार ग्राफ कुछ भी ऐसा रहेगा, या कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऐसा हो, या कुछ भी इस तरह का ग्राफ हो, कैसा भी टेढ़ा ग्राफ हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो, तो इसमें लिख देंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखेंगे बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आप स्पीड की जगह चाहो तो आप मोशन भी लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक ही बात है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा जी सर, ये दूसरा हो गया। तीसरा ग्राफ ऐसा आ सकता है आपके पास, तीसरा ग्राफ ऐसा आ सकता है कि यहां तो टाइम रहेगा और यहां रहेगा डिस्टेंस, जाहिर सी बात है डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। लेकिन इस बार जो ग्राफ है बेटा वो ऐसे रहेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल, स्ट्रेट अब भी है, लेकिन स्ट्रेट क्या ऐसा वाला है, क्या ये एंगल बना रहा है, कुछ नहीं बना रहा, तो ये ऐसा वाला ग्राफ है। अब बताओ सर, आप पूछ लिया कि बताइए कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, तो अब आप देखो ध्यान से, टाइम धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है, देखो ना टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे चेक किया तो अलग टाइम, यहाँ पे चेक किया तो अलग टाइम, यहाँ पे चेक किया तो अलग टाइम। लेकिन देखो क्या डिस्टेंस बढ़ रही है क्या, बताओ, यहाँ पे चेक करो डिस्टेंस इतनी, सर यहाँ चेक करो डिस्टेंस इतनी है, मतलब डिस्टेंस फिक्स है, टाइम बढ़े जा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जब हम खड़े, मान लो मैं खड़ा हूं तो डिस्टेंस फिक्स है लेकिन टाइम बढ़ा जा रहा है, बताओ टाइम तो चल रहा है, टाइम थोड़ी रुक सकते हम। तो इस ग्राफ को बोलेंगे कि बॉडी किसमें बेटा, रेस्ट में है, तो इसको लिख देंगे बॉडी एट रेस्ट। क्या लिखेंगे इसके केस में, बॉडी एट रेस्ट। क्या लिखेंगे बेटा, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोग तीन ग्राफ को देखते हैं, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम, जिसमें डिस्टेंस टाइम में तीन पार्ट हो चुके हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इस वाले ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, एक लाइन ऐसा रहेगा और ये तीन याद रखना, ठीक है, तीन का स्क्रीनशॉट 14 ले लो। अब एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं यहां से, ठीक है, अब क्वेश्चन बना रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें एक और लाइन रहेगा, ये लाइन एक और, ठीक है, और यहां पे लिखा रहेगा ए, यहां पे लिखा रहेगा बी, और पूछेगा आपसे कि विच इज मूविंग फास्टेस्ट, ए और बी, ए बी में से फास्ट कौन दौड़ रहा है, तेज कौन भाग रहा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना बेटा आपको, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम अगर है, ध्यान रखना एकदम इस बात को कि नीचे टाइम होना चाहिए। तो चेक कर लो दोनों का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, इन दोनों का एंगल बनाओ। आप बताओ किसका एंगल बड़ा, कमेंट में बताओ किसका एंगल बड़ा, ए का या बी का। बेटा एंगल ही स्लोप होता है, जिसका एंगल बड़ा तो उसका स्लोप बड़ा, और जिसका स्लोप बड़ा तो स्लोप देता क्या बेटा, स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट। तो आपको क्या चेक करना है, जस्ट एंगल जिसका बड़ा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, राइट। तो आप क्या करना है, बी का एंगल जाहिर सी बात है बड़ा है। तो आप एक बच्चा पूछा सर एक बात है, यहां से ग्राफ स्टार्ट हो तब कैसे एंगल चेक करेंगे, तब तो एक्स एक्सिस तो बहुत नीचे है सर। तो कुछ नहीं करना, इसके जड़ से एक ऐसा एक्स एक्सिस की तरह एक लाइन खींच लो, एक ऐसा लाइन खींच लो, तो आप यहां पे एंगल चेक कर लो, देख लो कौन सा एंगल बड़ा कौन सा एंगल छोटा। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि सर ए बी में से कौन तेज है, कौन ज्यादा स्पीड में भाग रहा है, कौन जल्दी तेज भाग रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, सेम ग्राफ है, पहला जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, चेंज सिर्फ इतना आएगा बेटा, इस बार वाई एक्सिस पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यहां टाइम आ जाएगा, ठीक है। लाइन स्ट्रेट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, क्या स्लोप है, वो देता है, वो स्पीड नहीं देगा, वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा, क्योंकि वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा तो ये ग्राफ सर स्ट्रेट लाइन अब भी है, तो इसका क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म, क्या देंगे बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लगाएंगे आगे, ठीक है। स्ट्रेट का मतलब यूनिफॉर्म हो गया, और आगे सर किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो उसका स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला ग्राफ है बेटा ऐसे सेम, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने अभी यहां बनाया था, कि अब इस बार फिर से यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो, यहां पर टाइम हो। अब ग्राफ ऐसा हो, इस तरह का हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हो, तो आप क्या करना, यहां पर लगा देना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा ग्राफ आ गया सर, ये जैसा आपने तीसरा वाला बताया था, ये वाला ग्राफ आ गया, इसमें क्या करना है, इसमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है सर। अब ये क्या बता रहा है बताइए सर, ये भी डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम है बेटा, ये बता रहा है कि टाइम ये भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रही, मतलब टाइम चलता जा रहा। तो यहां पर बेटा आ गया, यहां पर वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब है बॉडी एट, सेम चीज लिख देना, वेलोसिटी जीरो या फिर बॉडी एट रेस्ट लिख दो इसमें भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपको लगा, क्या बहुत अलग है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लगा, मतलब इतना डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, बहुत डिफरेंट नहीं लग रहा है बिल्कुल, ठीक है, सेम टू सेम है सर, वही चीज लिखनी है, बस खाली वेलोसिटी, ये स्पीड की जगह क्या आ गई बेटा, वेलोसिटी आ गई। यहां भी बॉडी एट रेस्ट, वहां भी बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। यहां भी क्या है बेटा, बॉडी एट रेस्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दो ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी हो गया। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसमें भी बेटा ऐसी है, ग्राफ नंबर 1 इसमें कैसा होगा, इसमें भी टाइम को दिखाएंगे हम लोग यहां पर हमेशा, ठीक है, टाइम दिखाएंगे यहां पर, और यहां इस बार क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी आएगी, ठीक है, यहां वेलोसिटी। चलिए तो अगर पहला ग्राफ ऐसा है सर, तो लगाएंगे यूनिट, बताओ आप लोग बताओ, ठीक है, यूनिफॉर्म, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा यूनिफॉर्म के बाद क्या होता है सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है सर, तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है हमें एक्सेलरेशन, क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा सर यहां से, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, तो लगा देंगे आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। सेकंड ग्राफ देखेंगे बहुत गौर से जरा, इसमें भी ऐसी आड़ा तड़ा बनेगा, कुछ टेढ़ी सी लाइन बनेगी, ठीक है, वेलोसिटी यहां,
टाइम यहाँ, सर लाइन कुछ ऐसा आ गया, लाइन कुछ ऐसा आ गया, लाइन कुछ इस तरह से आ गया, तो इसका मतलब होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद तीसरा जो ग्राफ है वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे इस तरह स्ट्रेट लाइन वाला, पैरेलल टू टाइम एक्सिस वाला। तो पेपर में कभी कभी पैरेलल टू टाइम एक्सिस कह के भी आता है ना, तो ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया टाइम, और ऐसा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसको बताओ क्या होगा, कमेंट में कोई करेगा क्या? इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है ये ग्राफ, बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस है बेटा, ध्यान से देखो, टाइम वही पढ़ना सीखो, ग्राफ को हमेशा स्टडी करना सीखो, कैसे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर टाइम चेक करो, उस ग्राफ सर टाइम इतना हो रहा, मान लो यहाँ टाइम चेक करो सर इतना हो रहा है टाइम, मतलब टाइम देखो धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? क्या बताओ, क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? क्या वेलोसिटी बढ़ रही है? नहीं, घट रही है? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं। और बताओ अभी आपने पढ़ा है कि जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा बेटा। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जीरो। तो आपको ये तीन ग्राफ, तीनों में तीन तीन ग्राफ आपको समझना था, आपने समझ लिया। इसमें जो लास्ट चीज ये पूछी जाती है कि मान लो इसी में चेंज करता हूं, इसी ग्राफ में, अभी तो ये ग्राफ था, अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दिया और मैंने कहा बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकले। स्लोप तो एक्सेलरेशन देगा, स्लोप मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। अब मैं कह रहा हूं ये एरिया बताओ, तो एरिया इस रेक्टेंगल का निकालोगे, रेक्टेंगल की लेंथ, ये ब्रेथ, लेंथ है वेलोसिटी, ब्रेथ है टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो एरिया मिल जाएगा, राइट। यानी इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया रेक्टेंगल का। तो लेंथ में वेलोसिटी है, ब्रेथ में टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखिएगा वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा देता है डिस्प्लेसमेंट, इस बात को याद रखिएगा। ये था ग्राफ। अब ग्राफिकल क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, एरिया कभी निकालने को दे दिया, कभी बोला डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो एरिया निकाल देना वीटी टाइम ग्राफ का। यहां से बोला कि नहीं आप ऐसा ग्राफ दे दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम, बोले वेलोसिटी पता करो, कुछ नहीं आपको यहाँ का टाइम देखना है, यहाँ पे टाइम तो जीरो ही है, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेक करने वाला, यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 0 मीटर, कुछ नहीं करना, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, और यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 था तो 2 माइनस 0 टाइम आ गया, तो वेलोसिटी आ गई बेटा यहाँ से 5/2, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, 5/2 वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं ग्राफिकल। क्या आपको ग्राफ से अब डर खत्म हुआ? ग्राफिकल इस तरह से ग्राफ होती है, यही ग्राफ है हमारा, ठीक है बेटा। तो हमने तीन तरह के ग्राफ को डिस्कस किया है। हमने क्या क्या देखा? एक देखा वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर देखा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और फिर हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तीन तरह के ग्राफ आपको क्या क्लियर है? कमेंट में जरूर से बताइएगा मुझे, कमेंट करके कि क्या आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आए नहीं आए, ठीक है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है इस पे, और कोई एक ऐसी भी वीडियो चाहिए ग्राफ पे, तो प्लीज मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा और जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरों को शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, फायदा आपका होगा, ये कि आपको मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।